गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कुमार अनुराग ऑफिशियल और मैं हूं अनुराग। कल ऑफलाइन क्लासेस में मैंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हाल ही में हुई जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है उसके कट ऑफ और टाइपिंग कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ पर स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इसे ऑनलाइन भी लाया जाए, तो उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं ये विश्लेषण आपके लिए ला रहा हूँ और आप समझिए सारे तथ्यों को और जानिए कि आगे इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम लिया जो कि जूनियर असिस्टेंट 2025 की भर्ती थी, जिसका कि विज्ञापन 2023 में आया था और अब ये फाइनली 2025 में मेंस एग्जामिनेशन हो रहा। चूँकि उस वक्त 2023 में ये पेट के स्कोर के आधार पर पेट हुआ था और पेट के स्कोर के आधार पर ही मेंस एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया था। अब देखिए, मैं चर्चा कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो विज्ञापन 8/2023 वाला भर्ती थी, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसका कि एग्ज़ाम अभी हाल ही में 29 जून को हुआ है। जिसका एग्ज़ाम हाल ही में 29 जून 2025 में हुआ है। मैं इस विज्ञापन की चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि ये जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ामिनेशन है, पूर्व में अगर आप देखें 2016, 15 और इससे पहले भी जो भर्तियां होती रही हैं, उसमें जूनियर असिस्टेंट जो एग्ज़ामिनेशन होता था, वह पेपर बहुत ही आसान आता था। हर बार ऐसा हुआ है कि यह पेपर बहुत ही आसान रहा है। अगर हम इसकी लिखित परीक्षा की बात करें तो यह पेपर बिल्कुल सामान्य रहता था और सामान्य रहने के बावजूद मैं पुरानी भर्तियों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो भर्ती 2016 वाली हो, चाहे 12 वाली हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे 2018 वाली हो। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पेपर जब भी आता था तो ये पेपर आसान आता था, क्योंकि देखिए ये बेसिकली क्या है, ये कनिष्ठ लिपिक की जॉब है, यानी कि ये क्लर्क की जॉब है और क्लर्क की जॉब के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने जो क्वालिफिकेशन रखी है वो 12th पास रखी है। तो अब इसमें जाहिर सी बात है बहुत हाई फाई क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, वर्तमान में जो सरकार है और वर्तमान में प्रतियोगी अभ्यर्थियों की जो बढ़ती हुई संख्या है, उसको देखते हुए सरकार ने जो एक अभियान चला रखा है कि किसी भी परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आते हैं जो सामान्य अभ्यर्थियों के सर से बहुत ऊपर हैं। अभी मेरे हाथ में देखिए 29 जून को जो पेपर हुआ है वो है मेरे पास। अब मैं आपको बताऊं, इस पेपर में आप देख सकते हैं कि लगभग सभी कुछ पूछा गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी, इस तरीके के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप मैं चर्चा करूँ इस बारे में तो आप देख सकते हैं। देखिए, बेसिकली आज मुझे यही बताना है यहाँ पर कि जो टाइपिंग के लिए अब बुलाया जाना है वह कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, किस कट ऑफ तक 100% बुलाया जाएगा और फाइनल में किस कट ऑफ तक सिलेक्शन हो जाएगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर अगर आपके पास 2-4-5 मिनट का टाइम है तो आप इस विश्लेषण को एक बार देख जरूर लें और अगर अच्छा लगे तो उन तक जरूर भेजिएगा जो निराश हैं और उन तक भी भेजिएगा जो आशान्वित हैं बहुत अत्यधिक नंबर पाने के कारण। एक बार इस विश्लेषण को जरूर सुनिए और अगर अच्छा लगे तो उन तक जरूर सेंड करिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। देखिए, अब मैं चर्चा कर रहा हूं इस पेपर की 8/2023 की। पूर्व में एक बार मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ, पूर्व में जब भी ये भर्ती हुई है जूनियर असिस्टेंट की, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मान लीजिए हमारे पास मैं अगर पूर्व की बात करूँ, मान लीजिए हमारे पास 100 व्यक्ति होते हैं, 100 पोस्ट होती हैं जूनियर असिस्टेंट में, मैं पहले की परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ। तो इसमें हमेशा हुआ है कि 100 पोस्ट के अगेंस्ट 1000 लोगों को बुलाया गया है, यानी कि एक पोस्ट के अगेंस्ट कम से कम 10 आदमी तो बुलाए ही जाते हैं। क्यों? देखिए, कोई भी टाइपिंग की परीक्षा हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें अमूमन ये औसत रहता ही है। मेरा अनुभव सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को लेके बहुत रहा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भी मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन के बारे में स्टूडेंट्स को गाइड किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 बच्चे तो बुलाए ही जाते हैं। अब जरा गौर करिएगा, आप भारत देश में कोई भी टाइपिंग का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, कोई भी टाइपिंग का एग्ज़ाम, जहाँ पर इसके बाद अगला स्टेप टाइपिंग होता है, जहाँ पर लिखित परीक्षा के बाद रिटन एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है, जब भी कोई रिटन एग्जामिनेशन हो गया उसके बाद अगला स्टेप टाइपिंग होता है, वहाँ पर हमेशा 10 गुने संख्या में बच्चे बुलाए जाते हैं, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन में हमेशा वो बच्चा बैठता है जिसका
रिटन पोर्शन बहुत स्ट्रांग है। और टाइपिंग एक लीक से हटके की जाने वाली चीज़ है। हर व्यक्ति टाइपिंग नहीं करता। अगर किसी का सपना है पीसीएस बनने का, किसी का सपना है आईएएस बनने का, किसी का सपना रिव्यू ऑफिसर बनने का है, किसी का सपना सेल टैक्स ऑफिसर बनने का है, किसी का सपना कोई और ऑफिसर बनने का है, तो वह टाइपिंग की प्रिपरेशन नहीं करता है, क्योंकि टाइपिंग स्किल जो है वह इन अधिकारी लोगों के लिए उतनी उपयुक्त नहीं मानी जाती है और इन एग्जामिनेशन में आती भी नहीं है। तो वो लिखित परीक्षा की तो तैयारी करते हैं, पर वो टाइपिंग की तैयारी नहीं करते हैं। और सामान्य तौर पर हर व्यक्ति इस बात से वास्ता रखता है कि अगर आप टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग करने सिर्फ और सिर्फ वही लोग जाते हैं, और टाइपिंग में इवन मास्टर भी वही लोग होते हैं जो बहुत अत्यधिक शिक्षा ग्रहित नहीं कर पाए, बहुत अत्यधिक शिक्षा का विकास नहीं हो पाया, बहुत अत्यधिक कोर्सेज के बारे में नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल कोर्सेज या अन्य कोर्सेज में वो बहुत ज़्यादा नहीं वहाँ तक पढ़ाई कर पाए। तो ऐसे लोग टाइपिंग में एक्सपर्ट होते हैं। वह लोग भी टाइपिंग में एक्सपर्ट होते हैं जो कई विद्यालयों में क्लर्क हैं कई सालों से, या कई इंस्टीट्यूट में क्लर्क हैं कई सालों से, या फिर किसी ऑफिसेज में टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं। वह अभ्यर्थी टाइपिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे चूंकि शिक्षा का स्तर उतना स्ट्रांग नहीं होता है। वह टाइपिंग में तो एक्सपर्ट होते हैं पर शिक्षा का स्तर इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो अब देखिए मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि भारत देश में कोई भी टाइपिंग का एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर हमेशा 10 एक पोस्ट पे 10 करीब विद्यार्थी बुलाए जाते हैं। वो इसलिए बुलाए जाते हैं क्योंकि उन 10 में से 9 आदमी टाइपिंग में निश्चित ही फेल होंगे और एक ही केवल पास होगा। ये मायने ही नहीं रखता कि किसके कितने नंबर हैं, पास केवल एक ही आदमी होगा। और 100% संभावना है कि वही व्यक्ति पास होगा जो व्यक्ति आप देखेंगे कि जिसके कम नंबर है वही टाइपिंग में पास होता है, क्योंकि उसने अपना स्तर इस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड किया है, सेल्फ मोटिवेटेड किया है कि मैं तो बस यहीं तक अचीव कर सकता हूँ। लेकिन जो ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा पीसीएस के मेंस लिख रहा है या अन ऑफिसर एग्जामिनेशन के मेंस लिख रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल का फॉर्म भर रहा है, वह व्यक्ति ने अपने स्टैंडर्ड को उठा रखा है कि नहीं जी हमें तो यही करना है, हम इतना टाइपिंग के लिए या इन सारी चीज़ों के लिए समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। कई बार तो वो एग्ज़ाम देने भी नहीं जाता है, या कई बार एग्ज़ाम दिया है तो अगले स्टेप में भी नहीं जाता, क्योंकि उसको इतना अपना ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। देखिए मेन कंक्लूजन अभी आना बाकी है, वीडियो पूरा देखिए। अभी कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा और वो कंक्लूजन इस एग्जामिनेशन के सारे अभ्यर्थियों का दिमाग हिला देगा। एक बार आप देखिएगा। अब देखिए, अब चर्चा करते हैं इस एग्जामिनेशन की। अब देखिए ये एग्ज़ाम हुआ है 8 फरवरी, सॉरी ये एग्ज़ाम 8/2023 का है, जो कि 2023 में ये वैकेंसी आई थी। पेट के स्कोर के आधार पर इसमें मेंस एग्जामिनेशन में लोगों को बुलाया गया और मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी बच्चे आए। अब देखिए कुल शायद 2.5 लाख बच्चे ऐसे थे जो मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए थे। और फाइनली अगर हम चर्चा करें कितने लोगों ने परीक्षा दी, तो देखिए जो ऑफिशियल डेटा आया हुआ है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ 1.3 लाख, यानी कि 1,43,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। 1,43,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। यानी आप ये तो निश्चित ही मानेंगे भारत देश में वर्तमान चूंकि एग्जामिनेशन का जो स्तर चल रहा है, यहाँ पे इन 43,000 बच्चों को तो मैं हटा देता हूँ, मैं सिर्फ 1 लाख बच्चे लेके चलता हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि मैं 1 लाख बच्चे लेके क्यों चल रहा हूँ। मैं यह वो 1 लाख, ये 43,000 बच्चे तो निश्चित ही ऐसे होंगे जो 10-5 नंबर वाले होंगे, इनको तो मैं हटा देता हूँ। ये 1 लाख बच्चों में मैं उन लोगों को शामिल करता हूँ जिनके नंबर 30 से 70 के बीच में है। एक बार पूरा वीडियो देख जरूर लीजिएगा, अभी चले मत जाइएगा, ये स्किप मत करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर बन गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अनर्गल बातें बता रखी हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अनर्गल बातें बता रखी हैं। ये विश्लेषण कल मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बताया, बच्चों ने इसे बहुत सराहा, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब देखिए 30 से 70 के बीच ऐसे बच्चे हैं जिनके, मैं यहाँ मार्क्स की बात कर देता हूँ, 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनके इस एग्जाम में 30 से 70 के बीच नंबर आएंगे। अभी आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने 30 क्यों लिखा और 70 क्यों लिखा। देखिए मेरे पास पेपर है जो अभी परसों पेपर हुआ है, अब जरा गौर करिएगा, ये क्लर्क लेवल का एग्जामिनेशन है। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पूरे पेज में एक क्वेश्चन है। ये देखिए ये एक बच्चे का पेपर है और मैं आपको दिखाता हूँ, उसने मुझे बताया। आप जरा रीजनिंग के प्रश्न देखिए, कोई भी सामान्य प्रश्न नहीं है इसमें, कोई भी सामान्य प्रश्न नहीं है। ठीक है किसी की रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगी वो कर लेगा,
कोई बात नहीं, मैं रीजनिंग छोड़ देता हूँ, मैं किसी और टॉपिक पे चलता हूँ, मैं हिंदी की तरफ चलता हूँ। आप देखिए हिंदी में भी कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। कुछ प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, जैसे कि असंगत पर्याय है, चिकुर, कुंतल, सिरोरूह, अलग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसे नाम जो किसी ने सुनो ही नहीं होंगे, किसी का भी नहीं सही होगा। और ऑप्शन सही है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस बार 5 मार्क्स थे। पहली बार मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन में कोई ऐसी परीक्षा हो रही है जिसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि आप सही क्वेश्चन, अभी तक क्या होता था कि रेशियो हमारा जो होता था वो रेशियो फिक्स था। एक क्वेश्चन के अगेंस्ट हमारे पास 4 ऑप्शन होते थे, और इन 4 ऑप्शन में एक क्वेश्चन का हमारे पास 4 ऑप्शन होता था। और इन 4 ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें 0.25 मार्क्स जो होते थे वो नेगेटिव मार्किंग होती थी। यानी 4 रॉन्ग क्वेश्चन पर 1 नंबर कट जाता था। ठीक है, क्लियर है, ये पैटर्न होता था। पर इस बार ऑप्शन है 5। इस बार हमारे पास 4 ऑप्शन नहीं है, इस बार हमारे पास 5 ऑप्शन है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है, और जो कि 11, 12, 9, 10 में पढ़ाई जाती है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं कह रहा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग निश्चित ही इतनी निगेटिव मार्किंग पे अब असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 5वां ऑप्शन दिया है। कोर्ट भी, सरकार भी मानेगी नहीं जहाँ पे उसकी कोई गलती होगी, जहाँ पे कोई प्रश्न में कोई कमी होगी, पेपर बनाने वाले के अगर किसी पेपर में क्वेश्चन में कोई आपत्ति पाई जाती है तो वो निश्चित ही 5वें ऑप्शन पे जाकर टिक जाएगी। मामला कोर्ट से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब आते हैं मेन कंक्लूजन की तरफ। मैंने आपको पेपर के बारे में चर्चा किया, अब जरा आप गौर करिएगा, करंट अफेयर भी इसमें पूछा गया है, जीके भी पूछा गया है। जीके में प्रश्न दिया गया है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ। अब वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विकास प्राधिकरण हैं, और विकास प्राधिकरण कोई बहुत बड़ा मूवमेंट या जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ी वो चीज़ तो नहीं होती कि आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन है तो आपको फलाना विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ ये याद रखना चाहिए। इसका कोई मतलब बनता है क्या, आप बताइए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे मिलेंगे जहां पर कोई भी प्रश्न ये नहीं पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया निम्न में से कितने ऑप्शन सही हैं, ये नहीं पूछा गया कौन सा सही है, कितने ऑप्शन सही हैं। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 4 दिए गए हैं और नीचे 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दिए गए। ये सारा पैटर्न केवल पीसीएस एग्जामिनेशन का है, और वर्तमान में ये ट्रेंड हर एग्जाम में चल रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण। अब देखिए समझने और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं एग्जामिनेशन में, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि 1,43,000 बैठने वाले अभ्यर्थियों में से 1 लाख से ज़्यादा बच्चा ऐसा होगा जिसके 30 से और 70 के बीच में नंबर ना हो? बिल्कुल होगा। और गौर करने वाली बात है, अब अगर इसमें अगर कोई कह दे कि इन 1 लाख बच्चों में 10% जी ऐसे हैं जिनके 90 मार्क्स हैं क्योंकि पढ़ने वाले बहुत पढ़ रहे हैं, तो यह मूर्खता से कहीं अधिक बात नहीं है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको कहे, पर यह मूर्खता से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कहता कि 90 नहीं होंगे, 90 होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 1 लाख में 10,000 बच्चों के 1 लाख में 10,000 बच्चों के 90 नंबर नहीं आ सकते। अगर 1 लाख में से 10,000 बच्चों के 90 नंबर आ गए तो इसमें जो पोस्ट हैं, यहाँ पे मैं टोटल पोस्ट की चर्चा करता हूँ तो ये टोटल पोस्ट केवल 5512 या 5586 ऐसे ही कुछ हैं, मतलब 5,500 के करीब ये पोस्ट हैं। तो ये इसी से भर जाएगा, फिर नीचे का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं होने जा रहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। आज तक किसी एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए आईएएस और पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, अगर 1,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 50% पाने वाले ही अंत में सेलेक्ट होते हैं। अगर पोस्ट 100 हैं तो 100 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 50% के आसपास गेन करते हैं, और फाइनल मेरिट में जो सिलेक्शन लेते हैं वो 50% ही होता है, मतलब 50% मार्क्स, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 50% मार्क्स लाने वाले ही सेलेक्ट हो जाते हैं। और अंतोतगत्वा अगर मान लीजिए 1,000 पोस्ट है और आयोग ने इन 1,000 पोस्ट के अगेंस्ट 200 बच्चों को, सपोज करिए 200 बच्चों को बुलाया है इंटरव्यू के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो वो अगले राउंड में केवल और केवल 150 बच्चों को ही बुलाते हैं। मैं एक बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे बच्चे बुलाए जाते हैं, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर 200 बच्चे मेंस एग्जामिनेशन के बुलाए गए हैं तो इंटरव्यू के केवल 150 ही बच्चे बुलाए जाते हैं।
बल्कि इससे भी ये ज़्यादा रेशियो होता है। यहाँ पे 150 करना 200 करना उपयुक्त नहीं है। 500 बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और करीब 200 या 300 कर दूं, 300 बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। उन 300 में से केवल 100 ही बच्चे क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू यानी IAS बनते हैं, और वो बच्चों के मार्क्स भी 50% ही होते हैं, 50% के आसपास ही होते हैं मार्क्स। तो देखिए, आप ये बात समझिए, कोई भी व्यक्ति कितनी भी तैयारी क्यों ना कर रहा हो, जहाँ पर नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग है, जहाँ पर और चीज़ें हैं, 5 ऑप्शन है, वहाँ पर 30 से 70 का एक पैरामीटर लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अब जरा गौर करिएगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, अब मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये बता रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या है। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको सेफ स्कोर क्या है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहे हैं जी सेफ स्कोर ये है, कोई बता रहा है 45, मैं एक सामान्य नंबर बता रहा हूँ, आप इसको अनरिजर्व्ड में समझ लें, और मैं OBC, चलिए मैं तीनों के लिए ही बता देता हूँ, OBC और SC। अब देखिए, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जिनके 45 से 55, क्या मैं इसको 60 तक ले लेता हूँ, 60 तक नंबर है वो टाइपिंग की तैयारी करें। OBC के लिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं जिनके 43 से लेके 58-59 तक हैं वो तैयारी करें, और SC के लिए बता रहे हैं जिनके 40 से लेके 50 तक हैं वो तैयारी करें। ऐसे ही ST में और आप कम कर सकते हैं 10-5 नंबर। अब देखिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बता रहे हैं कि जिसका 45 नंबर है इस रिटन एग्जामिनेशन में वो टाइपिंग की तैयारी करे, उसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इसी जगह पे ये सारे इंस्टीट्यूट ये भी बताते हैं कि फाइनल सिलेक्शन, गौर करिएगा, यहाँ 2 मिनट के लिए वीडियो स्किप मत करिएगा, जरूर देखिएगा। फाइनल सिलेक्शन इसी जगह पर कह रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट कि फाइनल सिलेक्शन जी 60 पे ही होगा, फाइनल सिलेक्शन जी 58 पे ही होगा, फाइनल सिलेक्शन 50 पर ही होगा। इसी जगह पे कह रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 60 नंबर पा रहा है तो ही उसका सिलेक्शन होगा, OBC में 58 वाले का ही सिलेक्शन होगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये बात है आफ्टर टाइपिंग फाइनल सिलेक्शन। यानी कि इंस्टीट्यूट्स का बहुत, ये मेरा नहीं, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का कहना है कि सेफ स्कोर 45 से 60 है, 45 से 60 वाला तैयारी करे। OBC यदि 43 से 58 है तो टाइपिंग की तैयारी करे, SC 40 से 50 है तो टाइपिंग की तैयारी करे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंस्टीट्यूट कह रहे हैं। और आफ्टर टाइपिंग फाइनल सिलेक्शन यानी कि तैयारी ये सारे करें, पर अगर ये 60 वाला टाइपिंग कर लेता है तो सिलेक्शन इसी का होगा, 58 वाला टाइपिंग कर लेता है तो इसका ही सिलेक्शन होगा, और 50 तक बच्चे अगर टाइपिंग कर लेते हैं तो इनका ही सिलेक्शन होगा। अब देखिए, ये कट ऑफ है, समझिए, यहाँ पे इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा इधर रफ कर देता हूँ, आप इसको समझिएगा यहाँ पर। अब देखिए, इनका ये कहना है कि ये फाइनल कट ऑफ है, यानी कि मेरिट अगर इधर से चलेगा ऐसे 70, और ऐसे 70 से होते हुए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये 70 से होते हुए 69, 68, 64, 63, 62, 61 ऐसे आते हुए, इस तरीके से आते हुए ये 60 तक आएगा, और 60 तक सारी सीटें भर जाएंगी। अब जरा कोई इनसे पूछे कि अगर तुम्हें ये पता है कि स्कोर 70 से 80 से या 90 से शुरू होगा और 60 तक भर जाएंगी, तो तुम इन बच्चों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो कि 45 वाले बच्चे भी तैयारी करें? जब तुम्हें मालूम है कि 70 से शुरू होगा स्कोर और 60 तक सीटें फुल हो जाएंगी, तो तुम इन 45 लो नंबर पाने वालों से क्यों कह रहे हो कि ये टाइपिंग की प्रिपरेशन करें? इनकी टाइपिंग की प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 43 नंबर पाने वाले से टाइपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 40 नंबर वाले को टाइपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें पता है कि यहाँ से चलेगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों कर रहे हो? ये इसलिए कर रहे हैं। अब है इस वीडियो का कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन क्या है? ये बेवकूफ़ बनाते हैं, इनको कुछ नहीं पता है। इसलिए कुछ नहीं पता है क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आज भी कई ऐसे टीचर हैं जो ऑफलाइन बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर यूट्यूब पे उन्हें पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि अभ्यर्थी फंसा हुआ है इन्हीं लोगों के मोह पास में, भ्रम जाल में फंसा हुआ है, वो एक्चुअल में हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर किसी बंदे को ये मालूम है कि 90 से 80 से और 70 से शुरू होके मेरिट 60 पे आके ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो 45 वाले से तैयारी क्यों करा रहा है? देखिए, ये कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, यह कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है कि 90 नंबर पाने वाले
80 नंबर पाने वाले, 70 नंबर पाने वाले, 60 नंबर पाने वाले टाइपिंग कर जाएंगे। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन में, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अगर आपको इतनी बात मेरी समझ में आई है, वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा पीछे जाइए, वीडियो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, यह जो टाइपिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी भारत देश में टाइपिंग बेस्ड एग्जामिनेशन है, टाइपिंग बेस्ड, जितने भी भारत देश में टाइपिंग बेस्ड एग्जाम हैं, उन टाइपिंग बेस्ड एग्जामिनेशन के फाइनल मेरिट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा। अब देखिए, कोई नॉर्मल एग्जाम होता है, कोई नॉर्मल एग्जाम होता है, उसमें मेरिट शुरू होती है, कोई भी नॉर्मल एग्जाम। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं किसी भी नॉर्मल एग्जाम की। देखिए, कोई जब नॉर्मल एग्जाम होता है जिसमें कि टाइपिंग नहीं है, कोई नॉर्मल एग्जाम है जिसमें कि टाइपिंग नहीं है, तो देखिए उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मान लीजिए 80 से स्कोर शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले लोग आ रहे हैं, सिर्फ तैयारी करने वाले लोग आ रहे हैं। वहाँ पे मेरी ये 80 से शुरू हुई, 80 से शुरू हुआ, और 80 के बाद ये मान लीजिए 79.8, 79.4, ऐसे ऐसे करते हुए ये आ गया 65.4, ऐसे ऐसे करते हुए 61.4, ऐसे करते हुए बहुत सारे बीच में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, और मान लीजिए ये आखिरी में आते आते ये हो गया इसका फाइनल, यहाँ तक ले। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कट ऑफ कहते हैं, यानी यहाँ से हमने कट ऑफ कर दिया। अब इसके आगे यहाँ तक हमें बच्चे मिल गए, अब इसके आगे बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन जब भी कोई टाइपिंग बेस्ड एग्जामिनेशन होता है तो उसकी फाइनल मेरिट कभी भी ऐसे नहीं बनती। उसकी फाइनल मेरिट में बहुत सारा गैप होता है, ये वर्ड याद रखिए, गैप होता है। जैसे कि जब भी कोई टाइपिंग बेस्ड एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है, क्या पॉसिबिलिटी होती, टाइपिंग बेस्ड एग्जामिनेशन में पॉसिबिलिटी होती है, सपोज करिए किसी बच्चे ने 70 नंबर पाए और किसी बच्चे ने 45 नंबर पाए। अब ये 70 नंबर पाने वाला बच्चा जो है ये फेल हो गया क्योंकि ये टाइपिंग नहीं कर पाया। 45 नंबर पाने वाला बच्चा टाइपिंग कर ले गया। अब देखिए, गौर करिएगा, ऐसा नहीं है कि 70 से 45 के बीच में सारे बच्चे फेल हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 70 से 45 के बीच में सारे बच्चे 44 तक सारे बच्चे फेल हो गए, ऐसा भी नहीं है, पास हो गए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। यानी कि जब भी कोई टाइपिंग बेस्ड एग्जामिनेशन होता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी होती है, जो उसकी मेरिट का स्टार्ट होगा, सपोज करिए 70, जो टॉपर स्टूडेंट था जिसके 70 मार्क्स थे उसकी टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया उसने, उसके बाद हो सकता है 65 नंबर तक कोई भी ऐसा ना हो जिसने टाइपिंग क्वालिफाई करी हो, फिर हो सकता है 64, 63, 62, 61 तक टाइपिंग क्वालिफाई हो गई हो सकता है उसके बाद फिर 55 तक कोई बच्चा ना मिले, उसके बाद हो सकता है 40 तक कोई बच्चा ना मिले। मेरे बताने का मतलब ये है, सिर्फ नंबरों के आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी टाइपिंग बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर इस बात की प्रबल संभावना होती है कि मेरिट कभी भी कंटिन्यूएशन में नहीं बनती है, ना तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनती डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, पर वो कंटिन्यूएशन में नहीं बनती है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो क्रम से बनी है। क्यों? क्योंकि मेरिट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, 60 नंबर पाने वाला टाइपिंग नहीं कर पाया और 40 नंबर पाने वाला टाइपिंग कर गए, या 40 में 41, 42, 43, 44, 45, 55 वाले बच्चे ज़्यादा टाइपिंग कर गए, और जब ऊपर से शुरू किया 80, 75, 70, 60, तो वहाँ कुछ कुछ बच्चे ही टाइपिंग में सेलेक्ट हुए। और याद रखिए, जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन या एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन जब भी हुआ है तो उसमें टाइपिंग ही एक मेन फैक्टर रहा है, क्योंकि टाइपिंग में हज़ारों की संख्या में बाहर होते हैं बच्चे, हज़ारों की संख्या में। 5 मिनट का खेल होता है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग करनी है, और हज़ारों की संख्या में बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मेरी उन सभी अभ्यर्थियों को सलाह है, जिन अभ्यर्थियों के इस एग्जामिनेशन में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, अगर आपके 40 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप टाइपिंग की जी तोड़ मेहनत करिए, 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि 5512 पोस्ट बहुत होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि धरती एकदम से बदल गई है, दुनिया एकदम से बदल गई है, अब सारे 80 नंबर पाने वाले बच्चे टाइपिंग में लग गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो बहुत सारे लोग इंतजार करेंगे कि कट ऑफ आए, सरकार बताए, गवर्नमेंट बताए, आयोग बताए कि कितने बच्चों को हम टाइपिंग के लिए बुला रहे हैं, वही तैयारी करेंगे। इसलिए मेरी सभी अभ्यर्थियों को सलाह है कि जिनके भी 40 से ऊपर मार्क्स हैं वो तैयारी करें, और फाइनल मेरिट को बिल्कुल दिमाग में ना रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता टाइपिंग के एग्जामिनेशन में कि फाइनल मेरिट जो टाइपिंग की मेरिट है उससे ज़्यादा ही होगी। कभी कभी फाइनल मेरिट
उस जो पहले की मेरिट थी उसी के बराबर होगी। अभी हाल ही में एक 1262 की पोस्ट को आप देख सकते हैं, वहाँ पर अगर आप उसका टाइपिंग का पैटर्न देखें और फाइनल देखें तो दोनों 47 के आसपास रहा था। ये बात मैं जनरल कैटेगरी की कर रहा हूँ, इसी तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी की कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप सारा कुछ देख सकते हैं। यानी जो 47 से ऊपर नंबर पाने वाले लोग थे वह सभी आज जॉब कर रहे हैं। तो देखिए, इसलिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, और मेरी उन सभी अभ्यर्थियों को सलाह है कि जो भी व्यक्ति 40 से ऊपर नंबर पाए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो टाइपिंग की कम जी तोड़ मेहनत करें। निश्चित ही आपको ये देखने को मिलेगा कि 40-41 वाले लोग भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जूनियर असिस्टेंट 2025 की परीक्षा में अपना स्थान पाए हुए हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हायर से मेरिट चलती है और नीचे आते आते बीच में बहुत सारे फ्लक्चुएसन होते हैं, बहुत सारे लोग टाइपिंग से बाहर होते चले जाते हैं। 60 वाला मिल गया, 55 वाला मिल गया, 45 वाला मिल गया, 40 वाला मिल गया, तो ऐसे बच्चे भी टाइपिंग में मिल सकते हैं। और अभी जब आयोग की लिस्ट आएगी, आयोग का टाइपिंग के लिए बुलाए जाने वाले लोगों की मेरिट आएगी, तो लोग देख के दंग रह जाएंगे। ये 30-35 नंबर तक भी हो सकता है, क्योंकि आयोग को पता है कि इस 1 लाख में से जो 1 लाख बच्चा फाइनल में टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से 50,000 तो हो सकता है टाइपिंग देने ही ना आए, और जो 50,000 में से आएंगे उसमें से 25,000 तो सीधे सीधे फेल हैं, जिनको टाइपिंग का एक लेटर भी नहीं आता। जो 25,000 बच्चे आखिरी में बचेंगे, टाइपिंग का कंपटीशन उनमें होगा, और उसमें से भी आधे ऐसे होंगे जिनका स्पीड 0 भी नहीं है, बस उन्होंने थोड़ा बहुत दिन सीखा और हो गया। अब जो 12,000 बच्चा बचेगा, उस 12,000 बच्चे में कंपटीशन होगा, और उसमें भी जब मेरिट शुरू होगी तो कई ऐसे बच्चे होंगे जो 70, 80, 60 नंबर वाले होंगे। वो टाइपिंग में इतना एक्सपर्ट अपने आप को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में सेटअप है कि मैं अपनी तैयारी किसी और एग्जामिनेशन में करके कोई अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा, मैं इस पे ग्रेड पे ये नौकरी नहीं करूंगा। इसलिए टाइपिंग की तैयारी करते रहिए, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत फंसिए, और कोई इधर उधर के वीडियो मत देखिए। आप निश्चित ही 40 नंबर पाने वाला भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली इस जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के में अपना स्थान बना सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है और फ्रूटफुल लगा है, और आपको लगता है कि वास्तव में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, तो उनको जरूर शेयर करिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और मेहनत से लगे रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। और मैं बस अंत में अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। और अगर ऑफलाइन के बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें भी मैं ये कहता हूँ कि वह भी इस वीडियो को, अब चूँकि वीडियो उपलब्ध है तो वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो हतोत्साहित हो रहे हैं कि टाइपिंग करें या ना करें। वह टाइपिंग की प्रिपरेशन शुरू कर दें, और टाइपिंग को बिल्कुल सीरियसली लें, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में टाइपिंग ही मेन है। जो टाइपिंग क्वालिफाई कर ले जाएगा, डेफिनेटली वो सिलेक्शन पाएगा, इस बात के 90% चांसेस हैं। तो धन्यवाद आज के लिए, फिर किसी वीडियो में नए कंक्लूजन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।